हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने स्टडी के अंदर बिजी होंगे। चलिए, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले अपने क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 11.1 के 4 प्रश्न है और इसके आगे के कुछ प्रश्नों की। अगर आप पहले से ही हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरे सब प्यारे सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना क्या चल रहा है और क्या क्या कहाँ पर आपको मिल रहा है। और दो प्रश्नावली आपने जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, दो प्रश्नावलियों की जो है क्लासेस भी सारी मैंने कंप्लीट कर दी है और आपको अवेलेबल करा दी है। अगर आपने उसको भी जाकर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा और वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की छोटे छोटे प्रश्नों की क्लासेस, 2 चैप्टर अपने हो चुके हैं, तीसरा भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, इस सवाल की अपन बात करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर? दो चीजें हमें फाइंड करनी है। चलिएगा, बड़े आसान बड़े तरीके से इसको सोल्व करते हैं। समझिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या जो है ना वाले वृत्त की कोई जीवा पर समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया ना, क्योंकि इसने कहा कि केंद्र पर क्या अंतरित करती है बेटा? समकोण अंतरित करती है, यानी कि थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहला प्रश्न चल रहा है अपना, संगत 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 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे निकालेंगे सर जी? तो फॉर्मूला था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री और माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। सर जी, इसके अंदर रख देते हैं अपन मान। क्या मान पाई का दे रखा है क्या इसमें? पाई का मान दे रखा 3.14 दे रखा भाई। पाई का मान दे रखा है तो पाई का मान जो दे रखा है वही लिखेंगे अपन। और फिर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है चेक करो। आर का मान सर जी है 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 × 10, क्योंकि इसकी घात 2 है, इंटू थीटा। थीटा का मान चेक करो कितना है सर? कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो ये लिखा अपन ने 90 डिग्री, फिर बटेवा में 360 डिग्री, फिर माइनस आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना था? 10 × 10 और बटेवा में 2, और साइन और थीटा का मान कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। आ गया समझ में? अब देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे बेटा जी तो नीचे कितना आएगा? पॉइंट के बाद में 2 अंक है, यानी कि कितना आएगा प्यारो? 2 जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा। 9 की टेबल से ये कितनी बार कटा? 9 चौक 36, 4 बार कटा। आया मामला समझ में? चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए, इधर भी देखो 2 से मैंने काटा इसको कितनी बार? 5 बार। इधर भी देखो 2 से काटूंगा मैं इसको 2 बार और इसको काटूंगा मैं 157 बार। तो आंसर आएगा अपना 157/2। और फिर माइनस में क्या आएगा? 5 × 10 50। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। आ गया समझ में? चलिए, अब इसको थोड़ा सा और मैं लिखूं यहाँ पे तो देखिएगा, 2 का भाग इसमें लगा दो तो कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 7 बार। एक बचा, 2 8 16 और 0.5 और माइनस 50 का ये 50। इसमें से इसको क्या करना है बेटा? घटाना है, और घटाने के लिए दोनों में पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 50 के भी ऐसे जीरो पॉइंट लगाकर जीरो लिख देंगे, और फिर 78 पॉइंट क्या हो गया? 5। 5 में से जीरो जाएगा तो 5, पॉइंट का पॉइंट 8 में से जीरो जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि 28.5। और कभी भी क्षेत्रफल निकालो तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी चल रहा है उसकी घात कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो देखिए, ये अपना एकदम सवाल जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। त्रिज्या दे रखी थी, थीटा दे रखा था, केवल संगत लघु वृत्तखंड का नाम आया तो उसका फॉर्मूला लिखकर काटा फंसी करिए अपन ने, तो अपना आंसर ये आ चुका है। क्लियर भाई? चलिए, स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर इसके दूसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं।
उठाया स्क्रीनशॉट। बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कंप्लीट भाई, चलिए इसको करते हैं रफ। सेकंड वाले सेकंड वाले प्रश्न ने कहा अपन से कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लघु दीर्घ पता नहीं करना है, प्रश्न ने खुद ही कह दिया कि दीर्घ त्रिज्यखंड का जो है हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना भाई, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कोई दिक्कत ही ना है सर, डायरेक्ट बिना सोचे समझे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दो। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा था ना, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटेवा 360। आई थिंक ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कॉपी के अंदर, अगर आपको याद हो तो। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। अब कैसे निकालेंगे तो देखो ध्यान से, पाई का मान 3.14 दे रखा है, इंटू आर की पावर 2 तो आर का मान 10, ये फिर मल्टीप्लाई में 10 क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे इसको। ठीक है सर, 360 डिग्री और माइनस थीटा का मान 90 डिग्री, और फिर बटेवा में क्या चल रहा है, 360 डिग्री। लीजिए सर, पॉइंट हटाया तो कितना आएगा बटेवा में, 100। पॉइंट के बाद में 2 अंक है ना इधर, तो 100 आ गया, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। अभी नहीं काट सकते क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो इधर हो जाएगा 314 इंटू 360 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 270, और बटेगा में आ जाएगा 360। जीरो से जीरो कट गया, 9 से काटा 9 तिया 27, 4 से काटा 9 चौक 36, 2 से काटा बेटा मैंने इसको 2 बार, इसको 2 से काटा 157 बार। फिर क्या करेंगे सर, गुणा करवा लो दोनों का, 3 को इससे गुणा कराया, 3 सात 21 का एक हासिल के 2, 3 5 15 16 17, 17 के 7 और हासिल का 17 के साथ हासिल का 1 3 और 1 4, 471 बटेवा 2, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर मीटर जो भी चल रहा है उसकी घात कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, तो 471 बटेवा 2 आ चुका है। अब किताब में अपने पॉइंटों में दे रखा आंसर, तो पॉइंट में निकाल दो, कैसे, भाग लगा दो, 2 का भाग इसमें, ये 3 बार, और ये फिर 5 बार, फिर 0.5 और सेंटीमीटर की घात क्या हो गई, 2 हो गई, तो मैटर इज द क्लोज्ड। नॉर्मली ये अपना सवाल था, बहुत आसान सवाल है, आपको तो केवल फॉर्मूला यूज करना है और उसमें काटाफासी करनी है, अपना आंसर जो एकदम कंप्लीट वैसे आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले 5वें प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे पता करना है। कोई भी दिक्कत हो मित्रों तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकती है आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, और आपको जो मैंने पहले भी बता दिया है वापस बता देता हूँ, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनकी भी 2 प्रश्नावलियों की क्लासेस अवेलेबल है, उन जाकर देखें, और बहुत जल्द आपको अगली भी मिल जाएगी। आप शेयर और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा ताकि जो है अपना हौसला जो है और बुलंद होता रहे और मेहनत दुगनी होती जाए। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की अपन बात कर लीजिए दोस्तों। 5वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई और वगैरह वगैरह जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उन तीनों के अपने को आंसर निकालने हैं। तो अब कैसे पता करना है, अपन पता करते हैं। पहले तो चाप की लंबाई, तो त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है बेटा, तो आर को क्या लिखते हैं अपन, 21 सेंटीमीटर। ये लो भाई, लाइट इज गोन, देन आई एम वेटिंग, थोड़ा वेट करते हैं लाइट का, फिर क्या होता है देखते हैं। लीजिए, वेलकम बैक। त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित किया। और नो, कितना वाइट ब्लैक हो गया, कैमरे की क्वालिटी तो अपने शानदार चल रही है वैसे, हम कर भी कुछ नहीं सकते इसमें तो भाई। ये ठीक है भाई, भाई काला दिखे तो मैं काला नहीं हूं तो भाई समझ जाना, मैं तो गोरा ही हूं, पर इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, हाँ। त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री। अंतरित कोण यानी थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। तो प्रश्न ये कहता है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। लीजिए सर, पहला चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई बराबर, फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया,
चाप की लंबाई का फॉर्मूला था पाई आर थीटा बटे हुआ 180 डिग्री। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या था? पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये था। पाई का मान क्या दे रखा है इसके अंदर? पाई का मान सवाल में नहीं दे रखा है, तो अपन 22/7 लिख देते हैं। 22/7 इंटू थीट आर त्रिज्या है 21 इंटू थीटा का मान कितना है 60 और बटेवा में 180 डिग्री। लीजिए सर, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काटा 3 बार, 3 से काटा इसको मैंने 7 बार, 7 से 7 भी कट गया, तो आंसर कितना आ चुका है 22 और सेंटीमीटर। तो आंसर बस ये आ चुके अपने आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अपन ने कुछ नहीं किया, वैसे सोल्व तो अपन नहीं किया, पर ज्यादा लोड लेने वाला बात नहीं है यहाँ पे। चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे हुए 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 इंटू मान लिया, और आर का मान 21 और इंटू थीटा का मान 60 और बटे हुए 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा इसको 3 बार, फिर 3 से काटा इसको 7 बार, 7 से 7 काट लिया तो 22 बच गया, बस हो गया खत्म। फिर बात करते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर मेरे को यूं बताओ कि इस प्रश्न ने ये कहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, वो लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है या कौन सा त्रिज्य खंड है, ऐसा कुछ कहा क्या इस प्रश्न ने? ऐसा इस प्रश्न ने नहीं कहा है प्यारे मित्रों। इसलिए अपन पता करेंगे कि थीटा का मान कितना है। तो थीटा का मान है 60 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम। एंड देन 180 डिग्री से थीटा का मान कम होता है तो हम कौन सा त्रिज्य खंड निकालते हैं? लघु त्रिज्य खंड। तो यहां पर लिखेंगे अपन सेकंड वाला प्रश्न डाल के, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन ने लगा दिया सर। अब इसमें क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना था 21 और थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 इंटू 21 बटेवा 360 डिग्री, और इंटू थीटा का मान कितना है भाई 60 डिग्री। सर जी बस फॉर्मूले में मान ही तो रखा, कोई दिक्कत है क्या? पाई का मान इंटू आर का मान और फिर थीटा और 360। अब क्या करेंगे? काटा पासी करो, देखो बहुत नॉर्मल है, 0 से 0 कट गया, 6 से काटा अपन इसको 6 6 36 बार, फिर 7 से अपन इसको काटा कितनी बार 3 बार, 3 से काटा इसको अपन ने 2 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार 11 बार। तो आंसर क्या हो गया 11 इंटू 21, 21 एक 21 और ये 22 और ये 23, ये हो गया 231, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर मीटर जो भी चलता है उसकी घात कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। तो अपना ये क्षेत्र हो गया 2, क्षेत्रफल हो गया 231 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये अपना आंसर एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इसके अगले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। सारे प्रश्न देखो फॉर्मूले बेसिस हैं, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो इसके सारे आंसर आपको आ जाने चाहिए। केवल नॉर्मल सोल्व करना है इसको बस। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए भाई। इतना मैटर अगर उलझ गया तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। उठाया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको करते हैं अपन रफ और नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड वाला प्रश्न इसी का। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या वृत्तखंड का नाम आया कि लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड? नहीं आया, तो हम कौन सा लगाएंगे? थीटा का मान 60 डिग्री 180 डिग्री से कम था, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा लघु वृत्तखंड का। तो यहां पर लिखूं मैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लगेगा इसमें? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका लगेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2, फिर ये क्या हो गया साइन थीटा। ये क्या हो गया, आया समझ में यहां तक? चलिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, त्रिज्या दे रखी 21 इंटू 21 और इंटू थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बटेवा में 360 डिग्री माइनस 21 इंटू 21 बटेवा 2 और साइन 60 का मान। एनी प्रॉब्लम ना है? चलिए, अब अपन क्या करेंगे देखना, 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा इसको 6 बार, 7 से काटा अपन इसको 3 बार, 3 से काटा अपन इसको 2 बार, 2 से मैंने इसको काटा 11 बार, तो 11 इंटू 21 फिर माइनस, इधर 21 को 21 से गुणा कराया 441 और बटेवा में क्या आ रहा है 2, फिर इंटू साइन 60 का मान होता है √3 बटेवा 2, यहां पे लिखू मैं इसको, इससे गुणा कराया 231 फिर माइनस 441 √3 और बटेवा में 2 इंटू 2 4 और सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात क्या आ जाती है 2 आ जाती है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। सर जी आगे क्यों नहीं निकाला आपने, क्योंकि यहाँ पर जो √3 है ना उसका मान अपने सवाल के अंदर नहीं दे रखा है प्यारे बच्चों, तो अपने को जो है ज्यादा लोड नहीं लेना है, उसका मान आपको जो है नहीं रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये अपना जो है पांचवा जो प्रश्न है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं इसको अपन रफ और बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर अब क्या करें, जो भी है जो आपको देखना पड़ेगा। तो लगभग 2 सवाल अपने इस क्लास में हो चुके हैं और 16 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो उठाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, उठाया स्क्रीनशॉट, तो कर देते इसको अपन रफ। इधर चला उधर चला जाने कहां, इधर चला इधर चला उधर चला जाने कहां, इधर चला। तो ये हो चुका अपना सवाल रफ। लास्ट एंड फाइनल सवाल करते हैं अपन। सवाल जो है छठा प्रश्न देखिएगा, फटाफट से एक बार इसको लिख लेते हैं अपन। सवाल नंबर छठा देखिएगा और समझिएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, प्रश्न नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, कोई जीवा केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो प्रश्न कहता है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करती है तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर छठा। और यहाँ पर पाई का मान जो है, पाई का मान दे रखा है, पाई बराबर दे रखा है 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73, 1.73 का प्रयोग अपने को करना है। तो सबसे पहले तो देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसका जो आर है ना बेटा, आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, फिर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, 60 यानी थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो फिर ये प्रश्न कहता है कि लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकालते हैं अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 और क्या होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है।
क्लियर। चलिए, पाई का मान सवाल ने कहा कि 3.14 रखना है इंटू आर की पावर टू। आर का मान कितना है? 15 है, तो 15 इंटू 15 है, इंटू थीटा का मान कितना है सर जी? 60 डिग्री है सर जी, और बटेवा में 360 डिग्री। फिर माइनस, ये माइनस आर स्क्वायर, तो आर का मान है 15, 15 इंटू 15 क्योंकि घात इसकी 2, और फिर बटेवा में 2, और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लीजिए सर, पॉइंट हटाएंगे तो बटेवा में क्या आएगा? 100, ये हटा दिया 100, जीरो से जीरो काटा, 6 से काटा इसको 6 बार। कितनी बार? 6 बार। यार आप हुआ, चलो हटा ही दिया, कोई बात नहीं। अब काटते हैं अपन इसको 3 से, 3 5 15, और 3 दूनी 6, 2 से काटा अपन ने 157। अब मैं नहीं काटूंगा इसको, क्यों? क्योंकि वैसे ही पॉइंट में आंसर आएगा तो आसान पड़ेगा। हाँ जी, अब क्या किया अपन ने? इसको लिख दिया, नीचे 2 जीरो थे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 2 अंक छोड़ के। अब इन दोनों का करवा लेते हैं गुणा, यानी 225 को 1.73 से, है ना, 225 को 1.73 से गुणा, 15 के 5 हासिल का 1, 3 2 6 7, और ये 6 इंटू 7 और 35 के 5 हासिल के 3, 7 और 14 15 16 17 का 7 हासिल का 1, और 7 8 14, और ये 15, और इंटू ये, और ये 5, और ये 2, और ये 2, ये हो गया 5, और ये हो गया 12 के 2 हासिल का 1, 7 7 14 14, और ये 19 के 9 हासिल का 1, और ये 5 6 7 8, और ये हो गया 3। ये हो गया। पॉइंट के बाद में कितने अंक छूटे हुए हैं सर? 2 अंक छूटे हुए हैं, ठीक है सर। अब इसमें जो भी आंसर आता है उसमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना। तभी लगा देते हैं 4 का। कितना होगा? 4 9 36। लीजिए सर, ये हो गया 2, ये 0 9 18, 4 7 28, ये हो गया 28, घटाया 1 आया, फिर 2 उतारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट है बीच में। 4 दिए 12, ये हो गया 12, फिर घटाया 0 0, ये उतार दिया 5, 4 एकम 4। तो पॉइंट के बाद में 2 अंक तक काफी है, तो 97.31 आ गया। अब इसमें से इसको क्या कर लो? घटा लो, 117.75, और 97.31, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया 0, और इधर हो गया 20.44। तो ये अपना आंसर एकदम आ चुका है। देखते हैं, मैच करते हैं एक बार। 20.44, ठीक है। आपकी किताब में 43 भी मिल सकता है आपको, क्यों? क्योंकि अपन ने पॉइंट के बाद में आगे और नहीं निकाला। अगर एक अंक और आगे निकाल देते अपन ने, तो यहाँ से उधार लेकर करते तो फिर 43 हो जाता, तो ज्यादा घबराने वाली जरूरत है नहीं आपको। क्लियर? तो 20.44 इसका जो आंसर आ चुका है, 20.44। और क्षेत्रफल में जो भी मीटर सेंटीमीटर होता है उसकी घात कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था बेटा। अब किसका निकालना अपने को? सेकंड जो ऑप्शन है वो कह रखा है कि दीर्घ वृत्तखंड का। ये लिखा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? तो मैंने आपको बताया था, लिखवाया था फॉर्मूला एक शॉर्टकट में। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और फिर माइनस इसका क्या दे रखा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले आ गया 20.44, तो इसको अपन घटा लेते हैं। पाई का मान दे रखा है ना 3.14, तो ये 3.14 इंटू आर की घात 2, आर का मान कितना है 15, तो ये 15 इंटू 15, और फिर माइनस का 20.44। पहले 15 को 15 से गुणा कराते हैं, 15 इंटू 15 आता है 225, 225 को फिर किससे गुणा कराना, 3.14 से, तो 225 3.14, 20 का जीरो हासिल का 2, 4 2 8 9, 10 का जीरो हासिल का 1 8 और 1 ये 9, इंटू 5 2 2 इंटू इंटू 3 5 15 के 5 हासिल का 3 2 6 1 7 और 3 2 6, और ये हो गया 0, ये 5 9 और 10 11, 16 के 6 हासिल का 1, 10 का जीरो हासिल का 1, 70650, और पॉइंट के बाद में कितने अंक है बेटा, इधर 2, तो पीछे 2 अंक छोड़ दो, और माइनस 20.44। तो अपन देखते हैं कि इसके आंसर कितने आते हैं। तो इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, यहाँ पे मैं घटा देता हूँ 706.50 और इधर 20.44, ये लीजिए सर घटाया, उधार लिया 10, ये 6 और ये 0 और ये पॉइंट और ये 6 और ये कितना आ जाएगा, अरे भाई 2 लिया इधर से, कितने हो गए 10 10, ये 8 और ये है 686.06 सेंटीमीटर की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये अपना जो है आंसर बिल्कुल एकदम कंप्लीट आ चुका है। आपके यहाँ पे पॉइंट 07 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने 3 सवाल जो आज की क्लास के एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन 7 8 9 10 11 जो भी होंगे उनको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको क्लास या वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे वीडियो को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती में इस क्लास को दिया, और हाँ अपनी कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहेगा। स्टॉपेज किया फिर मामला गड़बड़ा जाएगा और फिर आप परसेंटेज नहीं बना पाओगे, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन या प्रश्नोत्तरी का आनंद लेना है तो उसके लिए भी जो है अपने कम्युनिटी पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, उस पर जाइए और ढेर सारे क्लास 9th और 10th के मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न अवेलेबल है। आप उन सभी का आनंद उठाए, आंसर दे और मजे लें। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, सीताराम, जय हिंद।